दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, उसका जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाला एरिया है, वहां पे कुछ 50 माइंस है मार्बल और डोलोमाइट की। उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन माइंस को क्लोज कर दिया जाए क्योंकि वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आती है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया जो टाइगर रिजर्व है उससे 1 किलोमीटर वाले एरिया में आ रही थी। तो अब उससे क्या हुआ कि जब उन माइंस को क्लोज किया गया तो उसके बाद में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या वहां पे फिर से उस माइंस को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। जो भी 50 माइंस थी उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाला जो एरिया है उसको थोड़ा मतलब उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की, उसको थोड़ा श्रिंक करने की कोशिश की, जिससे कि फिर से उन माइंस को स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जब भी इस प्रकार के कुछ केसेस आते हैं तो उसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उन माइंस को यदि दोबारा स्टार्ट करना है तो। और भी उसमें मतलब जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे हमें ग्राम सभा जो है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। पर गवर्नमेंट ने क्या एक सीधा रूट अपनाया, उन्होंने सीधा उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की। तो उसको अपोज करने के लिए वहाँ के जो लोकल एनजीओज है वो सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस चीज़ पे स्टे लगा दिया और उनको आदेश दिया है कि आप उसको अच्छे से रैशनलाइज करो, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स है उन सबको की सहमति के साथ में इसमें एक नया प्लान लाया जाए। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, हम इसको 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे जिससे हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी अच्छे से ये समझ में आ पाए और आप एग्जाम में इसको रिप्रोड्यूस कर पाए। ओके, तो सरिस्का बाउंड्री जो है वो क्या है, गवर्नमेंट टू रीथिंक ऑल्ट्रेशन प्लान इनवाइट ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अब अभी क्या किया है, अभी जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की नहीं आई है उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शंस को भी इनवाइट किया। तो हम पहले इसको समझते हैं इसमें क्या है, फिर हम इसके नेक्स्ट इसमें क्या क्या जो गवर्नमेंट ने नए अभी जो सुधार लाए उनको भी देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाली चीज है उसको भी देखेंगे। ये बेसिकली मैं पहले एक जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड कर दूंगी तो आपको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसकी पृष्ठभूमि हम सबसे पहले देखें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान के अलवर जो जिला है उसमें आता है और भारत के प्रमुख बाघ आवासों में से एक है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व। ओके, अब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो होता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अधिसूचित कोर जोन होता है। मतलब कोर जोन होता है, एक हमारा क्या होता है, एक जैसे टाइगर रिजर्व है हमारा। ठीक है, फिर एक तो इसका कोर जोन रहता है, फिर एक जो इसके पास में ऐसा जोन रहता है जहाँ पे मतलब कोई माइनिंग वगैरह नहीं हो सकती, नो माइनिंग, इस प्रकार का जोन रहता है। मतलब वहां पे लिमिटेड ह्यूमन जो है उनका रहता है, मतलब ह्यूमंस भी इतने ज्यादा उसमें मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे मतलब कुछ लिमिटेशंस होती है जो टाइगर हैबिटेट रहता है उसके आसपास वाले एरिया में भी। ओके, फिर जहां किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि निषिद्ध होती है, जैसे कि खनन, मानव गतिविधि मतलब जो एक्सट्रीम लेवल की होगी, जैसे खनन वगैरह काफी मतलब वो एक साइलेंट काइंड ऑफ जोन होता है जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो उसके आसपास में थोड़ा साइलेंस रखना जरूरी होता है। तो वहाँ माइनिंग और खनन ये जो चीजें होती है मतलब निषिद्ध होती है। ठीक है, अब 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरिस्का में अनियंत्रित मानव प्रवेश पर सुनवाई शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जो अनियंत्रित मानव प्रवेश हो रहा था ना उस पर, फिर खनन का मुद्दा भी इसमें जुड़ गया। मानव प्रवेश तो हो ही रहा था, इसके साथ में जो खनन का मुद्दा भी जब जुड़ गया तो वही 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 50 प्लस मार्बल व डोलोमाइट खदानें बंद की गई। ठीक है, इसकी जो 1 किलोमीटर नो माइनिंग जोन है उसमें आने के कारण, मतलब ये जो 50 खदानें थी ये 1 किलोमीटर का नो माइनिंग जोन है उसमें आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इन खदानों को बंद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो अब क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने योजना लाई 2024 में, इसकी जो सीमा है उसको पुनर्निर्धारण प्रस्तावित किया, मतलब उसको दोबारा से उसकी जो सीमा है उसको पुनर्निर्धारित किया जाएगा। फिर से उसको हो सकता है उसको थोड़ा श्रिंक करने की कोशिश की जाएगी, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाएगी, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की जो सीमा है उसको, जिससे कि जो माइनिंग वाला जो काम है वो दोबारा से स्टार्ट हो पाए। जनरली आप देखोगे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक एथिकल इशू आता है। वो एथिकल इशू हमारा बेसिकली रहता है एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का। तो इसमें माइनिंग वाला हम कह सकते हैं डेवलपमेंट वाला है,
ठीक है, माइनिंग भी इम्पोर्टेंट होती है स्टेट की जीडीपी के लिए, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके गवर्नमेंट को या फिर जो भी मतलब हमारी जो अथॉरिटी है उनको एक्शन लेना होता है। ठीक है, कई हिस्सों में सीमा पीछे खिसकाई जानी थी, मतलब 50 जो बंद खदानें प्रतिबंधित क्षेत्र के से बाहर चली जाती है ना, तो इसलिए उनको थोड़ा पीछे खिसका रहे थे। मतलब ये जैसे हमारा हैबिटाट है, इसको थोड़ा यहाँ पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के आसपास जो नो माइनिंग जोन है उसको थोड़ा कम कर रहे थे, जैसे कि जैसे माइनिंग वाला यहाँ पे अगर काम है तो वो वापस स्टार्ट हो पाए। अब राजस्थान वन्य जीव बोर्ड है, उन्होंने मतलब अब इसमें क्या हुआ, ये सस्पिशियस एक्टिविटी क्यों लगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में इसके लिए परमिशन दे दी गई। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड ने भी दी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उन्होंने भी 48 घंटे में दे दी, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है स्थायी समिति, उसने भी 26 जून, मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर इस पे सारी अथॉरिटीज ने अपनी मंजूरी दे दी, जिससे कि खदान का काम दोबारा स्टार्ट हो पाए। अब इसी वजह से ये थोड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी थी, इसीलिए जो टाइगर ट्रेल्स ट्रस्ट है और पीपल फॉर अरावलीज है, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दी, और ये कहा कि ये जो प्रक्रिया है काफी जल्दी की है, इसमें जल्दबाजी की गई, और ये अवैध तरीके से खनन को फिर से मंजूरी देने के लिए इस जो प्रक्रिया है उसमें जल्दबाजी दिखाई गई। अब पर्यावरण मंत्रालय ने क्या कहा, उन्होंने दावा किया कि वही प्रक्रिया है पूरी वैज्ञानिक है और कानूनी अनुरूप है। मतलब सबसे परमिशन जो इसमें क्या रहता है, आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से लेना होता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, उन सबसे आपको परमिशन लेनी होती है। तो उन्होंने यही कहा कि मतलब अवैध रूप से इसको नहीं किया गया, साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक रूप से इसमें प्रक्रिया को किया गया, कानून के अनुरूप कार्य किया गया। ठीक है, फिर ग्राम सभा का परामर्श जो है कानूनी रूप से आवश्यक नहीं, उन्होंने कहा। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप इस प्रकार से जो माइनिंग वाला एरिया है, या फिर आप अगर कोई क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के आसपास जो नो माइनिंग जोन है, अगर आप उसका एरिया बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो आपको ग्राम सभा जो है उनकी भी परमिशन लेनी होती है। ठीक है, ग्राम सभा ट्राइबल एरियाज है तो जो ट्राइब्स है वहां की, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें जो पर्यावरण मंत्रालय उन्होंने क्या कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, ड्राफ्ट अधिसूचना का सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, क्योंकि ये तो अनिवार्य होता है, जैसा कि मैंने आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जब पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जैसे ट्राइब्स वगैरह, जो लोकल पीपल वहां पे रहते हैं, उन सबकी परमिशन लेना भी जरूरी होता है, उनका कंसल्टेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फिर सरकार ने अभी क्या यू टर्न ले लिया है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, सारी जो आपत्तियां उनको आमंत्रित किया जाएगा, ग्राम सभा की सहमति पर भी विचार होगा, और अंतिम सूचना में पुनः नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और सुप्रीम कोर्ट के पास में जो अंतिम जो भी फैसला किया जाएगा उनके पास में उसकी सूचना भेजी जाएगी। ठीक है, पर अब यही है, अब इसमें क्या समस्या क्या क्या उत्पन्न हुई, तो एक तो हम कह सकते हैं प्रक्रियागत खामियां है ना, प्रोसीजरल जो हम कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स है वो आई। ठीक है, 4 दिनों में त्वरित मंजूरी मिलना, ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी एक शो करता है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। फिर आदिवासी अधिकार जो है उनको संरक्षित नहीं किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर संरक्षण जोखिम में, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की जो सीमा है उसको घटाने से कहीं ना कहीं जो कंजर्वेशन है, जो टाइगर्स का कंजर्वेशन है, वो कहीं ना कहीं जोखिम में होगा। फिर खनन हित जो है, लगभग 50 मार्बल और डोलोमाइट खदानें, उनको लाभ देने की सरकार ने प्रयास किया ना, मतलब डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया किस पे, एनवायरमेंट पे। तो अब इसमें आगे की क्या रहा है कि आपत्तियों को एक तो आमंत्रित किया जाएगा, मंत्रालय की परामर्श के बाद होगा, और अंतिम प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव स्टेप हो गया इस डायरेक्शन में। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने इसमें देखा कि गवर्नमेंट ने जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के आसपास जो नो माइनिंग जोन है उसको कम करने की कोशिश की। जब उस एरिया को कम करने की कोशिश की तो उसके बाद में क्या हुआ, इसको लेके जो 2 NGOs है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस चीज पे स्टे लगा दिया कि आप बिना सबकी कंसल्टेशन के खुद से एक्शन नहीं ले सकते। तो यही ये था, और गवर्नमेंट भी इस पे एग्री हो गई है। अब इसमें और क्या फर्दर डेवलपमेंट होता है उसको भी हम देखेंगे अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो। और ये हमारा जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ मोर informative video. Stay tuned and subscribe to Definitely Positive. Thank you.